अरे मीनू, ये नई बहू से क्या करवा रही है तू? पागल हो गई है क्या? अरे दीदी, इसमें कौन सी बात है? पागल होने वाली कौन सी बात हो गई? अरे कुम्हार के घर आई है तो इसे चाक तो चलाना पड़ेगा ना। क्यों, मैंने चाक नहीं चलाई थी क्या? अरे वो ठीक है, नई बहू है, घर के अंदर ले जा। उस बिचारी को तो चाक चलाना आता भी नहीं है, तू अभी से परेशान करने लगी। धीरे धीरे मंटू उसे सिखा देगा। अरे दीदी, अभी ही सीख ले। अम्मा, क्या कर रही हो तुम? अब जाने भी दो। वैसे ही शादी में बहुत थकान हो गई है, थोड़ी देर मैं भी आराम कर लूंगा और ये भी आराम कर लेगी। अरे दीदी, देखो तो आते ही जोरू का गुलाम हो गया है। अरे मीनू बहन, क्यों परेशान कर रही हो बच्चों को? जाने दो। चलो बच्चों, अंदर जाओ जाओ। अरे मीनू, लगता है तुझे तेरी नई बहू पसंद नहीं है। अरे दीदी, पसंद हो या ना हो, कौन सा मुझे ब्याहना है? रहेगी तो मंटू के साथ ही ना। चल ठीक है, देख मैं तेरे बचपन की सहेली हूँ, तुझे एक बात कहती हूँ, ध्यान रख, ज्यादा बहुओं के पीछे ना लगा कर। अच्छे से रहेगी तो सुखी रहेगी, बहुत ज्यादा दिमाग लगाएगी तो बहुत परेशान हो जाएगी। अरे रे, तू चुप कर, मिठाई खाया तूने ना, अब जा यहाँ से। अच्छा, जाती हूँ भाई, मैं क्या बोल सकती हूँ तुझे। अरे दीदी, बड़ा खुश है। अरे अम्मा, यूं ही थोड़ा गुनगुना रहा था। अम्मा, जाऊंगा आज मेले में और सारे बेच आऊंगा। सोच रहा हूँ चिंटू को भी साथ ले जाऊं। अरे दीदी, चिंटू मेरा अभी छोटा है, चिंटू को क्यों ले जाएगा मेले में? अरे अम्मा, छोटा है तो क्या हुआ, कौन सा वहाँ मिट्टी काटना है, अब बगल में बैठेगा, देखेगा। अरे कभी मुझे थोड़ा दुकान छोड़कर इधर उधर जाना पड़े तो सारी चीजों की देखभाल तो कर पाएगा ना। अरे दीदी, ठीक है, चला जाना। सुनो जी, खाना खा लो। अम्मा, आप भी खाना खा लो। अरे दीदी, मैं यहीं चारपाई में बैठी हूँ, ले आ यहीं खाना। क्या बनाया है तूने? अरे दीदी, कल मुही न जाने किस घर से आई है, कभी कुछ अच्छा खाया भी है कि नहीं खाया है, समझ में नहीं आ रहा है। अम्मा, क्यों, कुछ खराब है? अरे खाना तो ठीक ही बना है, लेकिन अम्मा किसी और चीज का गुस्सा निकाल रही है। चलो कोई नहीं, कुछ दिन में सब खुद ही ठीक हो जाएगा। ये ले जा कल मुही, कैसा खाना बनाया है, न खाया जा रहा है न पिया जा रहा है। अरे दीदी, थू थू थू। क्या बात है, रो रही हो? अम्मा ने मुझे अभी भी स्वीकार नहीं किया है। देखो मिनी, जिन हालातों में हमारा ब्याह हुआ है, कोई भी अम्मा जल्दी स्वीकार नहीं करेगी। तुम्हें दिल से इन बातों को लगाने की जरूरत नहीं है। वक्त बहुत बलवान होता है, धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरेगा, देखना अम्मा भी तुझे अपना लेगी। अच्छा, अब मैं मेले के लिए जा रहा हूँ, 2-4 रोटियाँ बांध दो। अब मैंने पोटली तैयार कर दी है, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है, तुम लेकर आओ, मैं टोकरी तैयार करता हूँ।
अरे चल चिंटू। अरे खिलौने ले लो खिलौने, मटके ले लो मटके, एकदम बढ़िया मटके हैं। खिलौने ले लो, मटके ले लो। अरे क्या बात है भाई, देखूं तो एक मटका। अरे तुम्हारा मटका तो टूट गया भाई। अरे कैसी मिट्टी का बना है ये मटका, इतना हल्का। हाँ, हाथ लगाते ही टूट जाए, इसका मतलब है सब कुछ ठीक नहीं है। ये तो बिल्कुल बेकार है। अरे सुनो भाइयों, कोई भी इसका मटका न खरीदना और न इसके खिलौने खरीदना। इसके मिट्टी में तो जान ही नहीं है। ये खिलौना और ये मटका सब बेकार है। चलो भाई चलो चलो यहाँ से। बच्चे तो ऐसे हैं कि थोड़ा बहुत तो तोड़ेंगे फोड़ेंगे ही। अब ऐसे में अगर कमजोर खिलौना होगा तो वो तो टूट कर बिखर ही जाएगा ना। ये तो पैसे की बर्बादी हुई भाई। चलो चलो चलो। भैया ये क्या हुआ, सारे लोग चले गए? हाँ देख न चिंटू, लगता है आज का दिन ही खराब है। मैं भी कहता हूँ, लेकिन बात समझ में आती नहीं है। अम्मा रोज चिक चिक करती है, चिक चिक करके दिन की शुरुआत हो तो दिन तो खराब होगा ही ना। अरे जाने दे चिंटू, चल भाई, अब यहाँ रहने से फायदा नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि हमारा सामान यहाँ बिकेगा। देखा नहीं उस सेठ ने किस तरीके से हल्ला कर दिया है। अब कोई भी हमारा सामान नहीं लेगा। चल चल इसे लेकर चलते हैं। और फिर वो टोकरी माथे पे लेकर वहाँ से निकलते हुए आगे बढ़ता जाता है। अरे रे रे, अरे मेरी दवाई लेकर आया कि नहीं? हाँ, नास पीटे सिर्फ बीबी के पीछे पीछे घूमता रहा, मेरी तो तुझे फिक्र ही नहीं है। अम्मा क्या बोले जा रही हो, आज तो एक भी खिलौना नहीं बिका है। देखता हूँ मैं, सेठ जी से पैसे उधार लेने पड़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा। अरे रे, जो करने पड़े वो कर, लेकिन मुझे दवाई लाके दे। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे ये मिट्टी ठीक नहीं है। इस मिट्टी का मैंने बनाया, वो खिलौने वगैरह कमजोर हैं। मेले में लोगों ने फिर खरीदा ही नहीं। अरे रे, कितनी बार कहा है, जमींदार के यहाँ ही मिलेगी मिट्टी, और वही मिट्टी है मजबूत, वहीं से ले आ। अम्मा तुम जानती हो, जमींदार कभी भी अपनी मिट्टी नहीं लाने देगा। मैंने पहले भी कोशिश की थी। अरे रे, रात को चोरी कर ले, और क्या, कौन सा वहाँ जमींदार बैठा रहता है? ये क्या कह रही हो अम्मा? अरे रे, खाना है और जीना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा, वरना मर। सुनो, क्या करोगे? अम्मा की बात मानोगे क्या? दिल तो नहीं कहता है मानने को, लेकिन कोई उपाय नहीं बचा है। हमारी रोजी रोटी नहीं चलेगी। चलो हम दोनों ही चलते हैं। अरे चोर कहीं का, हाँ तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मिट्टी चुराने की? हाँ जमींदार बाबू, गलती हो गई है, माफ कर दीजिए। गलती? अरे ऐसी गलती? हाँ, नई नवेली बीवी को लेकर आ गया है चोरी करने के लिए। चोर कहीं का, शर्म नहीं आती है तुम्हें? अरे लठे, तो देख क्या रहे हो? इसकी नई नवेली बीवी के सामने ही इसे 2-4 डंडे लगाओ, तब इसे समझ में आएगा इसकी औकात क्या है। और लठैत कौवे 2-4 डंडे लगा देते हैं। चोर कहीं का।
जा यहाँ से, वरना आज तो तेरी हड्डियां तोड़ देता मैं। तुम परेशान मत हो, देखो इन सब चीजों से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। अरे दीदी, कहाँ गए थे तुम दोनों? हाय हाय, मार खाकर आया है क्या मंटू? चोट तो लगी हुई है। अरे रे, मैंने तो कहा ही तेरी ये बीवी एक नंबर की अपशगुनी है। देख, आते ही तुझे मार खिला दिया इसने। सुनो, खाना ला दूं? सुनो ना, तुम तब से कुछ बोल ही नहीं रहे हो। मन में कौन सी बात बिठा रखी है? जो हो गया हो गया। ऐसा नहीं है तुम अकेले थोड़ी चोरी करने गए थे, मैं भी तो गई थी। देखो, उसने ठीक कहा। मैंने ब्याह कर लिया, लेकिन मुझे घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे। मुझे ब्याह ही नहीं करना चाहिए था। अपने साथ साथ तुम्हें भी परेशान नहीं करना चाहिए था। सुनो, अगर कल को मुझे कुछ हो जाए ना, तुम मेरी अम्मा और मेरे भाई को संभाल लेना। ये कैसी बातें कर रहे हो? छोटी सी चोट लगने से तुम्हें कुछ नहीं हो जाएगा। मैं अभी इसमें हल्दी का लेप लगा देती हूँ, ठीक है? आलतू फालतू बातें करना बंद करो। सुनिए, सुन रहे हैं? उठिए मंटू जी, मंटू जी। अरे दीदी, क्या हो गया? अम्मा देखो ना अम्मा, ये उठ नहीं रहे हैं, सांसें भी नहीं चल रही अम्मा। अरे दीदी, ये क्या हुआ? हाय हाय, मंटू, ओ मंटू, मंटू बेटे, अरे उठ उठ बेटे। अम्मा, अम्मा ये क्या हो गया? हाय मंटू, तू तो ये दुनिया ही छोड़ गया। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैंने ही तुम्हें उकसाकर उस जमींदार के यहाँ भेजा था। सब मेरी गलती है। अरे दीदी, बहू तू बेचेगी? हाँ अम्मा, इन्होंने कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम घर को संभाल लेना। तो अब वक्त आ गया है कि मैं घर को संभालूं। जब चिंटू बड़ा हो जाएगा तो फिर हमारी मुसीबतें खुद कम हो जाएंगी। अरे वाह, क्या बात है! माल तो बड़ा सुंदर है। सेठ जी, क्या खरीदेंगे? अरे कुछ नहीं, मैं तो सोच रहा था तुम्हें कई बार यहाँ देखा है। कितनी सुंदर हो तुम। लगता है ब्याह नहीं हुआ है। अब मैं भी ब्याह करना चाहता हूँ। ए, भाग यहाँ से, ये मेरी भाभी है। ओहो, अब ब्याह हो रखा है। सेठ जी, फालतू की बातें छोड़कर आपको जो खरीदना है उसे खरीदिए और यहाँ से निकलिए। अरे बकवास करती है। सुनो गांव वालों, सुनो सुनो सुनो, देखो देखो ये सेठ कैसे कर रहा है। क्या हो गया सेठ जी? क्यों परेशान कर रहे हो इसे? अरे परेशान क्यों करूँगा? हाँ? देखो तो, ये चोरनी है। इसने मेरे पैसे चुरा लिए। अभी मैंने पैसे निकाले थे, लेकिन मुझे मेरे पैसे नहीं मिल रहे हैं। इसी ने चुराए होंगे। अभी मैं इसके सारे खिलौने तोड़ फोड़ देता हूँ। अब समझ में आया होगा तुझे। अरे बड़े लोगों से पंगे नहीं लेते हैं। हाय, मेरे सारे खिलौने।
भाभी, ये सब हमारे ही साथ क्यों होता है? पहले भी भैया के साथ ऐसा ही हुआ, अब आपके साथ भी। क्या ये लोग हमें जीने नहीं देना चाहते? परेशान मत हो चिंटू, ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला अगर चाहे जो वही होता है। भाभी, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। ठहर जा चिंटू, यहीं पर एक तालाब है, चलते हैं वहाँ मैं पानी लेकर आती हूँ। भाभी, मैं बहुत थक गया हूँ। अच्छा सुन, तू यहाँ रह, टोकरी के पास ही रहना, कहीं ना जाना, ठीक है ना? चलो, शुक्र है तालाब साफ सुथरा है। पानी, पानी, मेरी मदद करो, पानी। अरे, ये पानी तो मैं दूर से ला रही थी चिंटू के लिए, लेकिन ये ज्यादा प्यासा लगता है, मैं इसे दे देती हूँ। जान में जान आई। हाँ, तू ना होती बच्ची तो आज तो मैं मर जाता। बाबा, जान लेना और बचाना ये ऊपर वाले का काम है। शायद ऊपर वाला तुम्हें बचाना चाहता था, इसीलिए उसने मुझे भेज दिया। हाँ हाँ। भाभी, तुमने बड़ी देर कर दी, मुझे प्यास लगी है। हाँ चिंटू, चल चल मेरे साथ सीधे तालाब में ही चल। अरे, वो बूढ़ा कहाँ गायब हो गया? पता नहीं, वो था तो यहीं पे। चल, अपनी टोकरी उठाते हैं और चलते हैं। अरे, ये चाक कैसा है? पता नहीं भाभी, लगता है उस बूढ़े ने हमें दिया है, हमारी टोकरी तो खाली थी। अच्छा चल, इसे लेकर चलते हैं। अरे, ये क्या है? ये सब कुछ तो हमने नहीं लिया था। हाँ भाभी, ये कहाँ से आया? पता नहीं। अरे दीदी, क्या हुआ, बताएगी भी? अरे दीदी, वो जरूर कोई मददगार होगा, ऊपर वाले ने खास हमारे लिए भेजा होगा। कोई नहीं, चल राशन बना, बहुत दिनों से कुछ ठीक से खाया नहीं है। हाँ अम्मा, मैं पूरे परिवार के लिए अभी राशन बनाती हूँ। रात को अरे, ये चाक सचमुच में जादुई है, मुझे इसे ढक कर रखना चाहिए और अपने मेहनत को बरकरार रखना चाहिए। अरे दीदी, क्या करेगी तू इन पैसों का? अम्मा, मैं सोच रही हूँ एक ढाबा शुरू कर दूँ, ताकि गांव वालों को खाना भी मिल जाए और सेठ के पास झुकना ना पड़े। अरे दीदी, ये तो सबसे अच्छा है, तू बिल्कुल ठीक सोच रही है, ऐसा ही कर। और फिर वो वैसा ही करने लगती है। अब वो बहुत खुश थी और उस पूरा गांव बहुत खुश था।